जय हिंद साथियों, मैं सतीश फौजी श्रीहंस डेयरी फार्म से। साथियों, मैं आज आपसे कुछ बिंदु पे बात करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन विषय बहुत अजीब सा है और एक विषय पशुपालन में अलग हटके है। लोग फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैं इन तीनों में से दो बिंदु की बात पहले नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बात करूँगा इस तीनों में से एक की, फीडिंग की। दूसरा जो मेरा आज का बिंदु है, जिससे मैं फंसा हूँ, जिसको मैंने धीरे धीरे कुछ महीनों में मैंने संभाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। पशुपालन लॉस का सौदा ना बन पाए, अगर इसके लिए आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो बचाव हो सकता है। सर, नया पशुपालक यूट्यूब देख करके आज के युवा 5 गाय पाली महीने का 50,000, 10 गाय पाली महीने का 1.5 लाख रुपया। इन टॉपिक पर न जा कर के एक ग्राउंड की बात समझने का प्रयास करिएगा। मैं जो बताऊंगा आपको ग्राउंड की बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। अगर वीडियो मेरी गलत लगती है तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर है 9721612645। इस नंबर पे आप सर फ़ोन कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ और आप मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। आप मुझे बताएंगे तो मैं भी आपसे कुछ सीखूँगा। साथियों, पहला काम हमें क्या करना है, जो नया पशुपालक है या जो पशु खरीदने जा रहा है, जिसके पास 10 भैंस भी हैं, अगर वो पशु खरीदने जा रहे हैं तो करना क्या है कि हम व्यापारी के पास जाते हैं। व्यापारी बोलता है कि भाई मेरी भैंस 7 दिन की ब्याई है, आज 12 लीटर दूध तैयार है, या गाय ब्याई है 12 लीटर दूध तैयार है, 20 दिन में 20 लीटर या 22 लीटर देगी। अब वहीं पे हम गलती कर जाते हैं। हमें वहाँ पे सीधी सी बात कर देनी है कि भैया हमें 20 दिन की ब्याई दे दो, आप 25 दिन की ब्याई दे दो, लेकिन अगर 20 लीटर दूध तैयार है तो 20 वाली दो। मतलब ये क्लियर आपको वहीं ख़त्म कर देनी है कहानी कि हमें 20 लीटर की गाय चाहिए, दूध तैयार चाहिए, 25 दिन की ब्याई दे दो, मुझे मंजूर है। आप अगर आप ये काम कर लेते हैं सर, आप यहाँ माइनस में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्रों में भी लोग भैंस गाय खरीद के लाते हैं, मैं भी लाता हूँ। और जो मैं 7 दिन 8 दिन की ब्याई खरीद के लाया हूँ और किसी ने बोला 14 लीटर, उसने ज़िंदगी में 14 दिया नहीं। और 14 मैं तैयार लेके आया हूँ, 25 दिन बाद की लाया हूँ, वो 3 दिन 4 दिन से ब्याई हुई से बेहतर रिस्पॉन्स है। तो पहला मैं चयन आपका सर यही होना चाहिए कि आप दूध तैयार की हुई पशु लीजिए। क्लियर कट बात है। 70,000 की जगह 75,000 की मिल जाएगी, वो भी मंजूर है। 75 की जगह 80 की मिल जाएगी, वो भी मंजूर है, लेकिन दूध तैयार एनिमल चाहिए। ये तो हो गया सर। यहाँ पे जैसे जिस दिन आपके हर्ड पे पशु आता है, थोड़ा सा उसको 4-6 दिन बाकी पशुओं से अलग रखिए। जब वो थोड़ा सा आपके माहौल में ढल जाए तो उसको पशुओं के बीच में लाइए। क्योंकि अगर उसको कोई बीमारी हुई गलती से, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ब्रूसेलोसिस से इन सब चीज़ों का टेस्ट करके तो लाते नहीं हैं। बाकी पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब में कुछ ऐसे जागरूक पशुपालन के पशुओं का पहले टेस्ट करवाते हैं। 10,000 भले एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन वो पूरी जाँच करवा के पशु को लाते हैं। तो सर इस विषय को आप समझिए। पहले उसको 4-6 दिन अलग आपने रखा, उसके बाद अपने प्रॉपर हर्ड में लाए। और जिस दिन आप डेयरी फार्म पे लाते हैं, वहाँ पे आपका 2 टारगेट होना चाहिए। पहला, आपके पशु की अगर डिवार्मिंग नहीं हुई है तो जिस पशुपालक से ला रहे हैं उससे पूछिए कि आपने कीड़ी की दवा दी है, नहीं दी है। अगर उसने नहीं दी है तो आपको करना क्या है, लीवर टॉनिक चलाना है और एल्बेंडाजोल साल्ट देना है। बच्चा देने के बाद पहली डिवार्मिंग आपको एल्बेंडाजोल से करनी है। कारण क्या है कि आप दोबारा जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा, 9 महीना अगर गाय है तो 9 महीना 9 दिन अगर बच्चा पेट में रहेगा, उसके बाद अगले 25 दिन तक आप लगभग में 10 महीने तक आप एल्बेंडाजोल साल्ट नहीं दे सकते। तो बच्चा देने के बाद पहली डिवार्मिंग आपको एल्बेंडाजोल के सोल्ट से ही करनी है। अब आपके डेयरी फार्म पे पशु आ गया, आपने डिवार्मिंग करा दी। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि मेरा पशु 25-30 दिन तो हो गए, अगले 60 दिन मतलब टोटल 90 दिन के अंदर मेरा पशु सीमन लेना चाहिए। आपकी लड़ाई यहाँ पे होनी चाहिए और आपको काम इस विषय पे करना है। तो आपको करना क्या है, कोई अच्छी कंपनी का संतुलित फीड, जो भी आपको मिले, अच्छी कंपनी का संतुलित फीड, चोकर, चूनी, मसूर यहाँ पे आप अवॉइड कर दीजिएगा। अगर लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आप अगर भैंस ला रहे हैं तो आप पूरे साल में अगर 10 महीना भी अगर उसको अच्छा फीड खिलाते हैं तो मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपका खर्चा जाएगा। लेकिन आपको इसका बेनिफिट बहुत है। एक बार मेरे कहने पे इन मुख्य बिंदु पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप एक एनिमल्स पे ट्राई करिएगा। जो पशु आया उसको आपने संतुलित फीड दिया, संतुलित फीड के साथ कंपनी रिकमेंड करती है कि भैया मिनरल मिक्सचर नहीं देना है, लेकिन आपको देना है।
एक ग्राउंडली प्रैक्टिकल है। अगर किसी कंपनी का मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम रिकमेंड करता है तो आपको 50 ग्राम देना, अगर 50 ग्राम रिकमेंड करता है तो 25 ग्राम देना है, अगर वो 40 ग्राम रिकमेंड करता है तो वहाँ पे 20 ग्राम देना है, क्योंकि 100 kg फीड के अंदर मान के चलिए कि कुछ मात्रा में मिनरल मिक्सचर और बाईपास फैट अच्छी कंपनियों के फीड में मिला रहता है, तो आपको डोज आधी कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके पशु के कंसेप्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे, पशु हीट में आएगा, कंसीव समय से हो जाएगा। अगर सर आपने एक काम कर लिया और इसमें आपने जीत हासिल कर ली, पशु आपने खरीदा, आपका पशु 90 से 120 दिन के अंदर हीट में आया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने सबसे बड़ी सीढ़ी पार कर ली। अभी इसी बीच में आपका आ जाता है सीमन सिलेक्शन। पशु आपके हट पे आया, 2 महीने का टाइम मिला, अपने डॉक्टर से बात करिए। 2 महीने का बहुत टाइम है, आप उनसे बताइए भैया हमें इस बुल का सीमन चाहिए, अपने डॉक्टर को बुलाइए कि कौन से सीमन का रिजल्ट अच्छा होगा, या तो आप ढूंढ लीजिए या तो उनको बताइए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आपका डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहा है तो मेरे इस नंबर पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कितने लीटर की गाय है, उसके लिए 2-4 बुल मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको कमेंट बॉक्स से गलती से अगर मैं मैसेज नहीं कर पाता हूं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9721612645, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अगर नहीं समझ में आएगा आपका सवाल का जवाब तो मैं कुछ लोगों से, अच्छे पशुपालकों से, अच्छे मित्र जो डॉक्टर हैं उनसे बात करके मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन सर इन विषयों को आप समझिएगा, पशु का सिलेक्शन टॉप क्लास का, पशु का फीड डेयरी फार्म पे आते ही टॉप क्लास का, मिनरल मिक्सचर आपका बंद नहीं होना चाहिए। सीमन सिलेक्शन जिस दिन आपका पशु आता है उसके बाद अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, डॉक्टर से बात करने के बाद अपने पास वो सीमन रख लीजिए। सीमन रखने के बाद जिस दिन आपका पशु हीट में आता है डॉक्टर के कंटेनर में है उसको आप लगवा दीजिए। अगर आपका 90 दिन 120 दिन के अंदर पशु आपका हीट में आया, सीमन लिया, आप डेयरी फार्मिंग में फेल नहीं हो सकते सर। लेकिन वहीं पशु अगर 8 महीना 10 महीना आपका गया, आप माइनस में रहोगे, फिर बोलोगे कि यार हमने तो धंधा गलत कर दिया। लेकिन अगर आपका पशु सही समय पे हीट में आया, सही समय पे सीमन लिया, आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते। अब सर एक लॉजिक यहाँ पे और भी है, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही, लेकिन प्लीज़ एक बहुत बड़ा लॉजिक है हमारे गाँव में। अरे यार अभी तो 8 ही महीने पे आए हुए हैं, अभी कहाँ से हीट में आएगी यार, पिछली बार तो बच्चा देने के 12 महीने बाद सीमन लिया था। भाई ये ऐसी गलती मत करिए, 8 महीने बाद अगर गाभन कराएंगे ना तो फिर भैंस बेचनी पड़ेगी। और गांव में और शहर में अंतर है। हमारे यहाँ लोग महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, अरे वहाँ तो लोग पड़िया पालते नहीं है। अरे भाई वहाँ पड़िया इसलिए नहीं पालते कि 90 से 100 रुपये लीटर दूध बिकता है, यहाँ 4 महीना 80 रुपया बिकता है, बाकी 8 महीना 50-55 रुपये लटक जाते हैं। तो आप अगर अपनी पड़िया बछिया नहीं तैयार करेंगे तो कितना खरीदेंगे आप। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, इस विषय में कभी चर्चा करेंगे। और अगर मेरे क्षेत्र के पशुपालक मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कृपया करके मैं उनके साथ एक मंच पे बैठना चाहूँगा पशुपालन के विषय में। बाकी न मेरी फीड की दुकान में उसकी चर्चा नहीं करूँगा कि भैया आप ये खिलाइए वो खिलाइए। हाँ, किसी भी कंपनी का आप खिलाइए, उससे मतलब नहीं है। जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ से खिलाइए, उससे भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ है हमें पशुपालन से। मैं पशुपालक हूँ, मेरा पशुपालक अगर माइनस में जा रहा तो मैं भी माइनस में जा रहा। मैं आपका डेयरी फार्म बना नहीं सकता सर, कि मैं आपका डेयरी फार्मर बना दूं, डेयरी फार्म आपका बंद ना होने दूं, तो ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद अगर कहे अनुसार चले तो लॉस में नहीं जा सकते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। सतीश फौजी, श्री हंस डेयरी फार्म, चोलापुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।